हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ख़ास तौर पर वो जो विविध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है डोलेमेंस। डोलेमेंस शब्द से तात्पर्य क्या है? डोलेमेंस तात्पर्य क्या है? गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियाँ। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? पशुओं पालन या पशु का पालन। होमो सेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं? होमोनिड। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। किस विद्वान का कथन है? यह राहुल संक्रांतान के। किस स्थान पर वर्तमान काल से 8,000 से 10,000 मतलब 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोर्नेओ की न्याह गुफा से। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ था? वह ग्रेसियन। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? वह तांबा। वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा जाता है? लोहा को। वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु किसे कहा जाता है? लोहा को। एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? बीबीए। लेवा तकनीकी द्वारा बनाया गया पहला उपकरण किस मनुष्य से? मध्यम प्लेटिटर्स। बाद में किस पदार्थ को चूल्हे के प्राचीन समय से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बिला सुरगम, कर्नूल, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पुरा स्थल से चूल्हे की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? हुआ है बिला सुरगाम, कर्नूल, आंध्र प्रदेश से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजागृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? वह है सिरकप से। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान, कंदरार, झोपड़ी में। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृदमान से। किस शिलाश्रय से मानव का समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लेखिया शिलाश्रय प्रथम से। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? वह पुरातात्विक स्रोत। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती है? लोह काल की। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोग्राफी, डोलेमन। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जा सकता है? संस्कृति के काल का मापन। गंगा नदी घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? लगभग 1,000 ईसा पूर्व। नवपाषाणिक पुरा स्थल गुफर कराल कहाँ पर अवस्थित है? स्वात घाटी में। गुफकराल ये बिहार से में पूछा गया था। नवपाषाणिक पुरा स्थल गुफकराल कहाँ अवस्थित है? वो स्वात घाटी में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इधर। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? ओलिगार्की, कुलीन वर्ग। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, कुजिस्तान, ईरान में। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है? एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? अक्कदी भाषा ने। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी चालकोलिथिक की। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति को विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर मॉर्टिमर हिलर। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृदभान के अंतिम रूप पहचान की है? गेरुवर्णी मृदभान। आमिर संस्कृति का विकास किस क्षेत्र से हुआ था? सिंधु क्षेत्र। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? मातृ प्रधान। किस पुरातात्विक का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ था? मॉर्टिमर व्हीलर का। प्रसिद्ध पुरातात्विक जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? भारतीय कला और शिल्प। वेदयात्री के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। कौन सी प्रथा चतुर्वेदों काल में प्रचलित थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ होते हैं प्राकृतिक नियम। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चिंतित करते हैं।
धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। प्राचीन भारत में निशा का निष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया है? स्वर्ण आभूषण के लिए। एशिया माइनर स्थित बोगज गोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी का अभिलेख किन ऋतुकालीन देवताओं का विवरण प्राप्त थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। बोगज गोई नामक स्थान क्यों महत्व है? यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवता एवं देवी का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो है बोगज गोई अभिलेख। 14वीं शताब्दी ईस्वी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बोगज गोई अभिलेख। अभिलेखों का कालाक्रम इस प्रकार है: बोगज गोई अभिलेख, डोरियस का बेहतून अभिलेख, डोरियस का पार्सिपोलिस अभिलेख, डोरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। हिंदू पुराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किए थे? वासुकी। वैदिक काल में किस जानवर को अग्रणी माना गया? गाय को। अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित? ईरान। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते हैं? उपाध्याय। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ्य पुस्तक किससे संबंधित? आयुर्वेद से। भागवत की अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद से। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृतिक भाषा में रचित कृति लेखा पद्धति का विषय क्या था? विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों को मॉडल। पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किस पुराण को उसके रचनाकार ने पुरातत्व इतिहास कहा है? मत्स्य एवं वायु पुराण। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मध्य और वंशानुचरित किसके संकेत है? पुराणों के। श्रीमद् भागवत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में। द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक की रचना की है बाल गंगाधर तिलक ने। नारायण के साथ विष्णु के तादाद प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत से। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किन नाम से जाना जाता है? सावित्री, विश्वकर्मा, सविता। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की है? भगवद गीता में। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ प्रमाण हुआ है? इराक से। भारत के किस स्थान से भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीन साक्ष्य माना गया? श्रृंगबेरपुर। कौन से ग्रंथ प्रस्थानत्रयी अंतर्गत आते हैं? भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? कृष्ण नदी घाटी तक, दक्षिण भारत। उत्तर वैदिक कालीन किस विचार ने वेदों की महिमा का खंडन किया था? कोत्स ने। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेते उसे क्या कहा जाता है? पुनर्भू। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की? लगाद ने। किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया था? संन्यास का विरोध किया? कुमारिल। कौन सा वैदिक देवता अवस्था को देवता अहुर मंजदा से सादृश्य रखता है? वरुण देवता। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कानीन। शूलगभ यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था? रुद्र के लिए। वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया है? वराह, नृसिंह रूप में। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था संदेश वाहक। कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को है जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? व्रतस्तोम। प्राचीन भारतीय के संदर्भ में पारिपल आख्यान क्या था? बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथा को स्वर पाठ को कहा जाता है। ज्योतिष, वेदांग तथा सूर्य प्रजापति जैसे ग्रंथ किसने लिखी थी? ज्योतिष। गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों को जो भौतिक संस्कृति जानकारी प्राप्त की जाती है चित्रित घूसर विद्वान से। मेगास्थनी द्वारा डायनेसियस एवं हेराक्लिस के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की गई है? शिव एवं कृष्ण से। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए गए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती से समाहित किए गए थे? विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ। सूर्य से यम ने कहा, यम ने हरि से कहा, हरि ने किसने कहा? विष्णु पुराण में। कौन एक भावार्थ धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर। किस धर्म में यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता था? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों में। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख किया गया है? इंद्र का। वैदिक ग्रंथों के उस पर भूमि का व्यंजन शब्द है खील। चित्रित घूसर पात संस्कृत से उधर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने कौन है? दोनों की भौतिक संस्कृति समानता है। वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन। वे नैतिक व्यवस्था का संरक्षक थे, वे पापियों को दंड देते थे। वैदिक साहित्यों का मंत्र अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यह मत किस दर्शन व्यक्त किया गया है? मीमांसा दर्शन में।
वैदिक कालीन पर्वत मुजुम्द किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? सोम। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? वीवी लाल। विष्णु का तमिल में क्या नाम था? तिरुमल। विष्णु का तमिल में क्या नाम था? तिरुमल। जाति प्रथा सर्वप्रथम कब से जटिल होती हुई दिखाई गई? उत्तर वैदिक युग से। मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेदों के अध्ययन के लिए। वैदिक युग में मन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वजन के लिए, तोल के लिए, माप तोल के लिए। किस कारण से गण संघ क्षेत्रों की वैदिक उत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया? वैदिक कर्मकांड के विमुखता के कारण। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई पड़ी? धर्मसूत्रों में। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप मानी गाड़ियों के विभाजन से पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन पॉलिटी में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ? राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था यज्ञ। संहिता क्या होता है? श्लोकों का संग्रह को संहिता कहते हैं। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की? पी.वी. काने। ब्राह्मण पिता तथा विश्व माता से उत्पन्न पुत्र को किस रूप में वर्गीकृत? अम्बखट। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गौपति कहते थे, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। वेद, उपनिषद, पुराण किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में। वेद, उपनिषद, पुराण किस भाषा में लिखे? संस्कृत। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? वायु पुराण में। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेरा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, अर्थात उन्होंने आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? धर्मशास्त्र के समय। कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन माना जाता है? वीणा। कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी? वह कीकट। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? स्कंद स्वामी। गौतम एवं बोधियान के अनुसार वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? 15%। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? प्रवाहन जाविल। नियोग प्रथा को किस धर्मसूत्र ने अनुचित बताया था? बोधियान में। किस पुस्तक की रचना डी कौसमी ने की थी? एन। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। हिस्टोरिका की रचना किसने की थी? हेरोडोटस ने। भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते थे? आहट सिक्के या पंचमार्क सिक्के। प्राचीन आहट या पंचमार्क सिक्के किससे बने होते थे? चांदी के। पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की थी? रेपसन ने। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों की चीनी भाषा में अनुवाद किया। वो कहाँ के निवासी थे? उज्जैन। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों पर विशेष लगता है? पंचाल का। हस्तिनापुर के बाढ़ में बुआ जाने के पांडवों की अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? कौशाम्बी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम। राजगिरी के राजकीय चिकित्सक जीवा को किस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है? उसका नाम क्या है? सालवती। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में होता है? शिशुनाग के। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? कौशल। मगध पर शासन करने वाले शासकों का काल कौन है? बृहद्रथ था, बिंबिसार, शिशुनाग, बिंदुसार। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? श्रीविजय। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाए? ब्रह्मा ने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अद्वैतवाद अनहिलेनिज्म की भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? अजित केशव कमलिन। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नाम से जाना जाता है? हत्यापलेखन, एकदांडिक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? अजित केशव कमलिन। हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का एक शाखा थी? महासंघिका संप्रदाय के। सभी संस्कार व्यय धर्म है, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संप्रदान करें। इन वचनों को श्रेय किसे दिया जाता है? महात्मा बुद्ध को। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु व्यक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं? सर्वस्वतवान। किस समुदाय ने कर्मकांड के सिद्धांत का तिरस्कार किया? आजीवक। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की स्थितियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? सिंगली परंपरा, महावंश एवं दीप वंश का।
किस युग में ब्राह्मण क्षत्रिय की तुलना में हीन माने जाते हैं? बौद्ध युग में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म में किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जानते हैं? नैरात्मवाद। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था, उस स्तूप को क्या कहते हैं? बोरोबुदुर स्तूप। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को सरहप्पा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से सम्मानित है? बौद्ध धर्म से। जातकों में उल्लेखित हीन शिप का संबंध किससे स्थापित किया था? कसाई तथा व्याघ्र। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप एवं असत्य का शत्रु है, इंद्र देवता भी भांति अपने हाथ में रखता है, वो कौन सा है? ब्रजपानी। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व कारण कौन थे? लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहते हैं? सर्वास्तिवादीन। बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे? भिक्षुनिपतिमुख। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशावन। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय काल चक्रयान है, इसका उदय 9वीं सदी में हुई थी। संप्रदाय के नाम थे मंजूश्री। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण करते? सुजाता। किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन सुअर का मांस को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? चुंद के द्वारा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण था मठों में भ्रष्टाचार। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म की किन मान्यताओं का खंडन किया था? वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलोत्पादकता। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, वे निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। भारत के बौद्ध धार्मिक इतिहास के में सत्य कथन। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्हें ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती। कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के प्रसार को क्या करना? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। जैन धर्म सामान्य। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? जीन से। जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन मत संस्थापक को कहा जाता है तीर्थकर। जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई? निर्ग्रंथ। जैन धर्म में तीर्थकरों की कुल संख्या थी 24 तीर्थकर। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक थे ऋषभदेव। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव को अन्य नाम से ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ। जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? अष्टनेमी का। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुए थे? पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त होते? आश्रम पद उद्यान वाराणसी। पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त होते? सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने के लिए कहा था, वे 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपग्रह। महावीर स्वामी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल नाम वैशाली के निकट। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संग प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला अथवा विदेह दत्ता। महावीर स्वामी की माता किस गणराज की पत्नी थी? लिच्छवी, वैशाली के। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी क्या नाम था? यशोदा, कुंडीय गोत्र की कन्या। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुजा, प्रियदर्शना। महावीर स्वामी के पुत्र का विवाह उसके साथ हुआ था जामिल के साथ। महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 72 वर्ष। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 527। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपने शरीर त्याग दिए थे? पावापुरी, राजगृह या राजगीर। महावीर स्वामी कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? 12 वर्ष। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की किस स्थान प्राप्त हुई थी? जिमिका के समीप। महावीर स्वामी को केवल या पूर्ण ज्ञान की किस नदी के तट पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी का कल है केवलीन, अरहत, योग, जीन, विजेता तथा निर्गंथ मतलब बंधन रहित। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान दिया था? राजगृह में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? जामाली को। जामाली ने महावीर स्वामी को किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विदेह कर दिया था? क्रियामानकृत सिद्धांत। कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है। जामाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?
बहुत्तरवाद सिद्धांत, कारण पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। महावीर स्वामी की पंचम व्रत की दीक्षा दी थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म में तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। प्राचीनतम जैन धर्म क्या कहलाता है? 14 पूर्व। सांख्य दर्शन, खड दर्शन, वैश्विक दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन। इसे दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार सत्य कार्यवाद है, जिसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्वान सत्य रहता है। इस दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। यह दर्शन सृष्टि के 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमांगुण मानता है। इसे ही त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। इस दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सांख्य दर्शन पूर्णतः बौद्धिक एवं सैद्धांतिक दर्शन है। इसमें 25 तत्वों का वितरण मिलता है, तो इसे सांख्य का फिलोसफी ऑफ नंबर्स भी कहा जा सकता है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इस दर्शन का आचार सूत्र योग सूत्र है, जिसे अष्टांगी योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। इस दर्शन की मान्यता थी कि आसन एवं प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग, यम नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्होंने अक्षपात भी कहा जाता था। इन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की, जिसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस दर्शन की मानता है कि तर्क यानी प्रमाण के आधार पर ही किसी को बात को स्वीकार करें। प्रमाण की 4 विधियां: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं, जिन्होंने कनभुक, उल्लूक तथा कश्यप नामों से भी जाना जाता है। वैश्विक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। इसकी मान्यता थी कि 5 विशेष पदार्थ, पंच महाभूत, पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से ही नई वस्तु बनती है। महर्षि कणाद को ही भारत में परमाणुवाद की स्थापना और भौतिक शास्त्र का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है, जिसका ग्रंथ मीमांसा सूत्र है। इस दर्शन का सूत्र है, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण को माना जाता है। मुमारिल, भट्ट तथा प्रभाकर इसके अंदार्शिक हैं। इस दर्शन में यज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया जाता है। इस दर्शन के हिसाब से वेद विहित कर्म ही, इसलिए यज्ञ का समर्थन किया जाए। वेदों को नित्य एवं अपूर्व वेदांत दर्शन, वेदों की ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है। इस दर्शन के प्रवर्तक बादरायण को माना जाता है। उपनिषद, गीता तथा बादरायण कृत वेदांत सूत्री वेदांत दर्शन का आधार। इसके आधार पर वेदांत की भिन्न भिन्न शाखाओं का विकास हुआ। सॉरी अद्वैतवाद, इसमें ब्रह्मा का विमोचन निर्गुण रूप में किया गया है। इसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य है। अद्वैतवाद पहला, द्वैताद्वैतवाद, इसमें ब्रह्मा के सद्गुण ईश्वर के रूप में वर्गीकृत किया है। सानामनुता मध्वाचार्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक, जिनके मत क्रम से विशिष्ट द्वैतवाद कहे जाते हैं। विविध, पाणिनि कौन थे? व्याकरण विद्वान। पाणिनि के अष्टाध्यायी के विषय क्या? व्याकरण। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार कला। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? पीपर हवा से। किस पुराण में कहा गया है कि वे देश जो समुद्र के उत्तर व हिमालय पर्वतों के दक्षिण में भारत का कहलाते हैं, यहाँ भारत के वंशज कहलाते हैं? विष्णु पुराण में। क्या यह कहना सत्य होगा कि भारतीय अपने इतिहास में प्रति जागरूक नहीं थे और न ही उन्हें इतिहास देखने का बहुत असत्य? सूत्र काल में ब्राह्मणों को किस वर्ण की कन्याओं से ब्याह करने की अनुमति थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। विविध, विविध, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बने थे? खरोष्ट। अशोक के अपने राज्य के कितने वर्ष बाद कुछ प्राणियों की सूची जारी की, जिसमें उन प्राणियों की हत्या करना प्रतिबंध कर दिया था? 26वें वर्ष। वर्तमान नगर पालिका कौन सा काल मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्तों और राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं का कंठस्थ करना किसका कार्य है? मगध एवं शूद्र वर्ग का। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? अर्थशास्त्र में। परवर्ती महार सम्राट शुंग एवं कर्ण के समय कथन। अंतिम और शासक विद्युत की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्य शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन पर हथिया लिया। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। जनपद स्तर पर मोर अधिकारी को सही क्रम से प्रादेशिक राजुक आयुक्त कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया था? कॉस्मास। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखकों को लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा अपनाई नीति का संबंध किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो हकमानी। कौन सा एक स्थान अशोक
श्वेत लोहे का संदर्भ देखा किसने? प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहे प्रौद्योगिकी का शख्स प्रस्तुत किया था? कर्टियस ने। बिंदुसार का शासनकाल में अशोक को किस अंचल का भार था? तक्षशिला एवं उज्जैनी। वो कौन सा महाराज था जिसने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लासिकल लेखों का कलम है? एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी और टॉलेमी। मौर्य शासनकाल में पिंडकर किस प्रकार का कर था? 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। किस एक ग्रंथ में चाणक्य की योजना का विवरण है जिसके अनुसार अंतिम अंदाज को एक मंदिर खड़े के विफल कर दे? मुद्रा राजस्व। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में चलेगा।